जहाँ वाई जाला वहाँ गाड़ देला किला, परखंड होवा जिला नरेंद्र मोदी से हिला। इसके पहले कोई भी सरकार युवाओं से मिलना तो दूर युवाओं के बारे में बातें नहीं करती थी। इससे ज़्यादा कोई सरकार एक्टिव है तो वह आज के समय में नरेंद्र मोदी जी का सरकार एक्टिव है। पिताजी वैसे अपराधी हैं तो उनका बेटा भी अपराधी हो सकते हैं। धीरे धीरे तो मैम सारे वादे पूरे हो रहे हैं, आगे भी जो वादे किए हैं आज वो पूरा करे। तेजस्वी यादव कभी नहीं आ पाएंगे बिहार में। वोट चोर गद्दी छोड़, जो बोले पहले खुद अपना झांक ले, कौन वोट चोरी किया, कौन क्या किया। मैम तमाम जो राजनीतिक लोग उभर रहे हैं नया उन लोगों को कबाड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जहाँ वाई जाला वहाँ गाड़ देला किला, परखंड होवा जिला नरेंद्र मोदी से हिला। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं स्वराजपुर। देखिए, आज 2025 लगातार जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में पूरी बिहार सरकार तैयारियों के साथ लगी है, युवाओं के लिए कार्य करे और नए परिकल्पना योजनाएं जो प्रधानमंत्री लगातार बोलते नजर उससे लेकर बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए लगातार तादादों में युवा वर्ग के लोग मौजूद थे। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बातें रखी गई हैं इनके समझ साक्ष्य रूप से पेश होते भी है या नहीं होते हैं। 2047 की जो युवाओं को लेकर कार्य और परियोजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है, इससे आप सहमत हैं कि वाकई तौर पे आप लोग को लाभान्वित होंगे? नहीं, हम लोग सहमत हैं। क्या उम्मीदें करते हैं आने वाले नए सरकार से? आगे अच्छा करे और क्या कर सकते हैं। 2047 का जो बिहार की बड़ी बड़ी बातें नेताओं ने किया, कितना सहमत है और क्या नयापन आना चाहिए? अभी बस वोट का टाइम, इसलिए ये नेताएं कुछ भी बोल सकते हैं वोट लेने के लिए। और आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे बात नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बात हुआ मंदिर मस्जिद कास्टिज्म पे। यानी कि कहीं ना कहीं समाजवाद को धर्म से जोड़ करके वोट पाने की कोशिश की गई। बिहार में ये बरसों से चलता आ रहा है। और आने वाली नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारे बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी और भी ज़्यादा बिहार में आने चाहिए, मेडिकल कॉलेज आने चाहिए। बच्चे प्राइवेट से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको पैसे लगते हैं और बहुत ज़्यादा चार्जेज रहते हैं। बिहार की नई शिक्षा नीति को लेकर क्या राय है आपकी? तो बहुत अच्छा करे और जो मतलब कि आगे सरकार आए वो बहुत। आज का जो कार्यक्रम हुआ ये एक सकारात्मक संदेश जाता है आपके? नहीं, अच्छा संदेश जाता है तो पब्लिक पे निर्भर करता है। वो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे आगे शायद। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। जो यूथ कॉन्क्लेव आज रखा गया, इससे कितना सहमत है जो बातें अंदर कही गई? सहमत है। बिहार की नई शिक्षा नीति में क्या कुछ और सुधार होने चाहिए? जो पेपर लीक वगैरह होता है उसका सुधार होना चाहिए। आज शिक्षा मंत्री भी मौजूद है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की बातें कही। क्या लगता है आपको कि वाकई तौर पे ये कार्य हो रहे हैं? हो रहे हैं, पर कुछ घुसपैठी भी है। जो नरेंद्र मोदी जी भी कहे थे कि बिहार में आकर घुसे हुए हैं, उन लोगों को भी बाहर निकाल कर फेंकने का काम करेगी बीजेपी की सरकार। इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? इस बार एनडीए की सरकार आएगी, भारी बहुमत से आएगी। एनडीए सरकार क्यों? अभी तेजस्वी यादव युवा हैं, वो भी बिहार की जनता को लाभान्वित करने वाले अवसर दे रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव कभी नहीं आ पाएंगे बिहार में। पूछिए क्यों नहीं आ पाएंगे? जी बताइए। जब जिनके पिताजी जेल जा चुके हैं, अपराधी घोषित हो चुके हैं चारा घोटाला में, जब पिताजी वैसे अपराधी हैं तो उनका बेटा भी अपराधी हो सकते हैं। हम क्यों सत्ता में उनको चांस दें? बिहार की नई शिक्षा नीति को लेकर आज कई मंत्रियों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। क्या लगता है कि वाकई वो वादे पूरे होंगे? धीरे धीरे तो मैम सारे वादे पूरे हो रहे हैं, आगे भी जो वादे किए हैं आज वो पूरा करेंगे। शिक्षा में सुधार हो रहा है? बहुत सुधार हो रहा है। हम लोग के टाइम से तो बहुत आगे सुधार हो चुका है और आगे भी होगा। नई सरकार से क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। अभी तो जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, आगे भी यही उम्मीद रहेगा। आज शिक्षा मंत्री मौजूद है, उन्होंने कई वादों की बात की और उन्होंने कहा कि अब बिहार के युवा जॉब लेंगे नहीं जॉब देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो बोले वो करेंगे और जो बोलते हैं वो होता है एनडीए में। और आने वाला समय में जो छात्र लोग हैं बहुत तरह का आगे चल के बहुत कुछ करने वाले। आज ये देख ही सकते हैं कितना लोग कुछ किए हुए हैं। एनडीए सरकार हमारे हर जगह पे हर चीज़ में, आज गया से पटना आने का क्या स्थिति है, पहले कितना क्या था वो साफ साफ नज़र आ रहा है। इसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर हम बताएं तो ये देखने का चीज़ है। अब वोट के लिए कोई भी कुछ बोल दे वो से होने की नहीं है। आज हमारा क्या हो रहा, भाई बहन का, जो बहन लोग रात के 2 बजे निकलती आती जाती है वो पता चलता है। ये सुधार बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा।
एक राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, क्या बोलेंगे? वोट चोर का अधिकार निकाल रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, जो पहले खुद अपना झांक ले, कौन वोट चोरी किया, कौन क्या किया। मैम पहले अपने घर में झांके ना, तब दूसरों के घर में देखे। जी हाँ, लालू जी जिस राज्य में अपना सरकार है उसी राज्य को घोषित कर रहा है चोर, तो बताइए कौन जीतेगा। लालू जी के राज में तो पूरा डब्बा के डब्बे चोरी हो जाता था, अभी वो होता है? नहीं होता है। लालू जी के राज में इतना ट्रेन व्रेन का सुविधा चला था जितना अभी चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत, कितना सारा ट्रेन नया नया निकल गया है। मेरिन ड्राइव बना पटना में, इतना सारा ओवर ब्रिज है। लालू के राज में ट्रेनें गायब हो जाता था, पटरी गायब हो जाता था। नीतीश के राज में क्या हो रहा है? आज तो मेरा देखा हुआ है ना, स्टेशन के बगल में मेरा घर है, पटरी गायब हो गया, ट्रेन गायब हो गया। आदमी गायब हो जाता है तो पटरी और पता ट्रेन है लालू जी के राज में होता था क्या कि कोई लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, खास करके महिला 5-6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज स्वतंत्र होकर सब निकलता है बाहर, 2-2 बजे रात को घर से बाहर आता है। क्या दी आप सेफ्टी फील करते हैं नीतीश की सरकार? आज जो नई शिक्षा नीति की बात की गई है, क्या आपको लगता है कि वाकई तौर पे सुधार हुए हैं? हमारी एनडीए सरकार, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम अपना जो नई शिक्षा नीति के सुधार है उसके बारे में बातें किए हैं हम लोग, और बातें एकदम उत्कृष्ट तरीक़ा से सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना शिक्षा के विषय में रखा, आप लोगों ने सुना। और कोई सरकार अपनी बातों को बता रही है कि हम युवाओं के विषय में ये किए हैं, तो इससे अब अच्छी बात क्या हो सकती है। इसके पहले कोई भी सरकार युवाओं से मिलना तो दूर, युवाओं के बारे में बातें नहीं करती थी। ना करने के कारण ये थी कि युवाओं के लिए कोई नीति आ ही नहीं रही थी, और युवाओं के विषय में अगर सबसे ज़्यादा कोई सरकार एक्टिव है तो वह आज के समय में नरेंद्र मोदी जी का सरकार एक्टिव है, और बिहार में एनडीए गठबंधन का सरकार एक्टिव है। हम अपने अनुसार अगर बात करें तो खुद युवा है, और युवा अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों लाइक करता है ये आप समझिए। हम युवा है और राजनीति के करियर अपना बनाए हैं। अगर हम युवा होकर राजनीति करियर बनाते हैं तो हम राजद का भी बना सकते हैं, हम कांग्रेस का भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा सबसे उद्देश्य ये रहा कि जहाँ युवाओं की बात होती है, जहाँ युवाओं का सम्मान होता है, वहाँ हमारा बात होगा। इसलिए युवा है और भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर मंत्रालय एक्टिव होकर काम कर रही है। और 2047 परिकल्पना की जो बात की गई है, क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई तौर पे बिहार के विकास में लग चुके हैं? बिहार के विकास में माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ जितना भी मंत्रालय हैं, उद्योग मंत्रालय हो गया, वस्त्र मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, युवाओं के लिए और 2047 के वहाँ तक पहुँचने के लिए आज से ही जो नीति बन रही है वह 2047 तक आपको सफल होती नज़र आएगी। अगर यह सफल होती नज़र आएगी तो युवा ही देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ये अभी आप देखेंगे। एक बात इसमें गौर फरमाने वाली थी, उन्होंने, मंत्री ने मन से कहा कि अब दूसरे राज्य में जाते तो बिहार को पूरी तरह से वो इज्जत और सम्मान मिलता है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए बता रहे हैं हम, बिहार का सम्मान अब मिलेगा। इसके पहले जो सरकारें थी वो काम की ही नहीं, तो क्या सम्मान मिलेगा। आज के समय में एनडीए सरकार बिहार के प्रति इतना एक्टिव होकर काम कर रही है कि अब आप देख ही रहे हैं, युवाओं का बात हो रहा है और आगे सम्मान मिलेगा, और मिल भी रहा है, प्रेजेंटिव में मिल रहा है। और जब राजद का सरकार था तो युवाओं को कहाँ से सम्मान मिलेगा, जब युवाओं का बात ही नहीं होगा, बिहार के नागरिकों का बात ही नहीं होगा। आप सिर्फ लुटेरा, चारा चोर, ये लोग सिर्फ अपने पेट के लिए मरते हैं, तो कहाँ से बिहार का बात होगा। बिहार का बात तभी हो सकता है जब बिहार के विकास के बारे में सोचा जाए। और एनडीए गठबंधन इस बार यदि सरकार में परिपूर्णता के साथ, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी अगर इकलौती पार्टी बन जाए, इकलौती तो नहीं, हम तो नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अगर इकलौती सरकार बन जाए तो हम निश्चित बता रहे हैं कि यह बिहार का परिकल्पना जो हम लोग सोच रहे हैं कि जहां दक्षिण भारत में हम लोग का सम्मान थोड़ा कम मिल रहा है, वहां पर सम्मान मिलेगा। और अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी और सारी मंत्रालय, वहां से दक्षिण भारत से भी तमाम जो राजनीतिक लोग उभर रहे हैं नया, उन लोगों को कबाड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। यह हम युवाओं का संकल्प है, और 2047 तक आप बिहार को विकसित होते देखेंगे। नई शिक्षा नीति के साथ युवाओं को आगे बढ़ते देखेंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में 2 लाइन कहना चाहेंगे, जो हम खुद से लिखे हैं कि धरती पर भी अरे खाली एक गो मिला है, अब परखंड होवा जिला, खाली नरेंद्र मोदी से हिला, जहाँ वाई जाला वहाँ गाड़ देला किला, परखंड होवा जिला, नरेंद्र मोदी से